घर के लिए कलर का काम करवाना किसी टास्क से कम नहीं होता। नए घर में तो ठीक है क्योंकि वहां पर सामान तो नहीं होता, परंतु जहां पर पुराने घर होते हैं उसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, तो उसे भी बहुत बार शिफ्ट करना पड़ता है, बाद में क्लीनिंग करना पड़ता है। इतना सब होने के बाद भी कलर जो है कभी कभी आपके मन मुताबिक नहीं होता। कभी उसके ऊपर दाग दिखाई देते हैं, तो कभी कभी रिपेयरिंग दिखाई देता है, तो कभी कभी दीवारों के ऊपर पैचवर्क दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण पेंट से पहले जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसके तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। यानी कि पेंटिंग से पहले कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिनकी वजह से आपका कलर जो है वो अच्छा दिखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है और आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। पेंटिंग करवाने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपका पेंट जो है वो दिखे लाजवाब। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि आपके प्लास्टर के रिलेटेड है। जब भी आप प्लास्टर करवाते हैं उसके 4 हफ्ते से पहले आपको जो है पेंट नहीं करवाना है। इसका रीजन ये हो जाता है कि जब भी आपकी वॉल गीली होती है उसके ऊपर आपका पेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता। देखिए, कोई भी चीज हवा में बात करने से अच्छा है प्रूफ के साथ बात करना। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, यहां पर ये जो वॉल है इसके ऊपर ये जो दाग आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ दीवार गीली होने की वजह से है। ऐसी चीजें आपके पेंट को बहुत ज्यादा खराब कर सकती है। आगे चल के उसमें बबल्स आ सकते हैं, पपड़ियां आ सकती है, और तो और जब भी वॉल ड्राई हो जाती है तो वो जो है दीवार का जो कलर होगा उसे भी खींच लेती है, जिसकी वजह से आपकी दीवार जो है वो फीकी दिखाई देने लगती है। तो थंब रूल के अनुसार प्लास्टर होने के बाद कम से कम आपको 4 हफ्ते से पहले दीवार को पेंट नहीं करवाना है। इस प्रोसेस को अगर आप जल्दी करवाना चाहते हैं, ऐसे वक्त में वहां पर हीटर और लाइट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आपकी दीवारें जो है वो जल्दी सूखे। परंतु जैसा कि आपको पता होगा, कभी कभी दीवारें जब पूरी तरह से सूख जाती है उसके ऊपर हेयर लाइन क्रैक आपको दिखाई देते हैं। पेंट करवाने के बाद ये क्रैक जो है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाते हैं, जो कि जल्दी विजिबल नहीं होते हैं। पर जब वॉल पूरी तरह से ड्राई नहीं होती है, ऐसे वक्त में उसके ऊपर आप डायरेक्टली पेंट करवा देते हो और आगे चल के आपकी वॉल जो है वो ड्राई हो जाती है, ऐसे वक्त में वो जो क्रैक है वो आपके पेंट पर भी विजिबल होते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो नए मकान बनते हैं उनके ऊपर जब आप पेंट करवाते हैं उसके बाद कुछ महीनों के बाद आपको जो है वो क्रैक दिखाई देने लगते हैं। तो इसका सबसे मेन रीजन यही होता है कि दीवार जो है वो पूरी तरह से सूखी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है जो कि है रिपेयरिंग और टचअप वर्क के रिलेटेड। जो कोई भी आपकी दीवारें होती है, चाहे वो पुरानी हो या फिर नए हो, वहां पर कुछ कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, दीवार के ऊपर खिलों के निशान होते हैं, तो ऐसी चीजों का टचअप आपको पहले तो करवा लेना है। इसका फायदा यह हो जाता है कि आगे चल के कलर में ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जब घर का काम चलता है तो दीवारों के ऊपर सीमेंट के दाग आते हैं जो कि आपके ग्रिल के ऊपर भी होते हैं, तो ऐसे जो दाग होते हैं उन्हें भी आपको क्लीन करवा लेना है। याद रखिए, अगर आप ऐसे दागों को क्लियर नहीं करते तो दीवार के ऊपर ऐसे स्पॉट दिखाई देते हैं, और तो और जो आपकी ग्रिल होगी उसके ऊपर आप जो पेंट मारते हैं तो उस पेंट का प्रॉपर तरीके से बॉन्ड नहीं हो पाता और आगे चल के उस पेंट की भी पपड़ियां निकल सकती है और ये दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता। तो इस वजह से पेंटर के पास से इन सभी चीजों को पहली चीज तो क्लीन करवा लीजिए। और जो कोई भी आपकी ऐसी चीजें होती है जिनको की क्लीन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, उसके ऊपर तो आप पहली चीज तो आइब्रो टेप लगा दीजिए। जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड हुए, उसके बाद में जो आपका ग्रेनाइट की फ्रेम होती है, जो एल्यूमिनियम विंडो होती है, हालांकि एल्यूमिनियम विंडो को आप पूरी तरह से आइब्रो टेप नहीं लगाते, बीच का पोर्शन कवर करने के बाद साइड में आप आइब्रो टेप लगा सकते हैं, जिससे कि आपका पेंट जो है डायरेक्टली आपके ग्लास के ऊपर ना आए और आगे चल के आपको क्लीनिंग की ज्यादा दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है प्राइमर के रिलेटेड। अब बहुत सारे लोग जो है खर्च बचाने के चक्कर में डायरेक्टली पेंट मारने का सजेशन देते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्राइमर के बहुत सारे फायदे होते हैं, परंतु जब भी आप कोई टचअप वर्क करते हैं, अगर आप उसके ऊपर डायरेक्टली कलर अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली दिखाई दे सकता है। अगर आप प्राइमर करते हैं तो प्राइमर की वजह से वो पैच वर्क जो है थोड़ा सा हाइड हो जाता है, जो कि आपके कलर में डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, और तो और आपको एक स्मूथ सरफेस मिल पाता है जिसके ऊपर कलर करवा सकते हो, और तो और कलर जो है वो भी अच्छे से एनहांस होके सामने आते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे जो है आपके प्राइमर के साथ होते हैं, तो इसीलिए आपको प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग जो है पुट्टी के 1 या फिर 2 लेयर लगवाते हैं। और हाँ, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जब भी आप प्राइमर करने वाले हो तो उससे पहले जो आपकी दीवार होगी उससे आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। कभी कभी दीवारों के ऊपर बहुत ज्यादा धूल होती है, जिस धूल की वजह से आपके प्राइमर और आपकी दीवार इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर तरीके से बॉन्ड नहीं मिल पाता। तो इस वजह से आपको इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देना है कि जब भी आप कलर करवाते हैं तो इससे पहले आपकी जो दीवारें होंगी
उन्हें आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। कुछ लोग जो है हल्का सा पानी मार लेते हैं, कुछ लोग जो है गीले कपड़े की मदद से दीवारों को क्लीन कर लेते हैं। तो इनमें से जो कोई भी पर्याय आपके लिए सुटेबल होगा, आप उस हिसाब से आपकी दीवारों को क्लीन कर सकते हो। जब आप पेंट करवाते हैं तो आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि पेंट जो है आपको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ करना है, न कि नीचे से ऊपर की तरफ। और जब भी आप कलर करवाते हैं तो कलर करवाने से पहले जो कोई भी आपकी फ्लोरिंग होगी उसे आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसका फायदा यह होता है कि जो कोई भी कलर के दाग होते हैं वो आपको फ्लोरिंग के ऊपर ज्यादा क्लीनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। और जब भी आप उस शीट को हटवा देते हैं उसके बाद में जो कोई भी छोटे मोटे दाग होंगे उन्हें आपको क्लीन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। याद रखिए, खास करके जो शुगर फिनिश टाइल होती है उनके ऊपर जो कलर के दाग आते हैं उन्हें निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जितना पॉसिबल हो सकता है दाग जितना फ्रेश होगा उसे निकालने में उतनी कम दिक्कत होती है। और जिस रूम में आप कलर करवाने वाले होते हो उसके अंदर अगर सामान है, सामान आप सेंटर में ले सकते हो, उसे जो है प्लास्टिक शीट से कवर कर सकते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा सामान के शिफ्टिंग से भी बच पाते हो और आपका जो सामान होगा उसके ऊपर कलर के दाग भी नहीं आएंगे। और जब भी आप पेंटर को काम देते हैं तो ऐसे वक्त में पहली चीज तो कलर के मटेरियल का बजट ले लीजिए, उसके बाद में और उनका जो लेबर चार्ज होगा उसका भी एक बार रेट ले लीजिए। दोनों को मिला के आपको ये देखना है कि आपका पेंट का बजट आपके हिसाब से आ रहा है या नहीं। और पेंट करवाने से पहले जो कोई भी आप कलर चॉइस करने वाले होते हो, हालांकि आप कलर पैलेट को देखने के बाद कलर चॉइस करते हो, परंतु कुछ कलर जो है ये कलर पूरी रूम में होने के बाद किस तरह से दिखाई देने वाले हो इसकी आइडिया आपको पहले से ही होनी चाहिए। कलर के बारे में एक सेपरेट वीडियो हमने बना के रखी है कि कौन से रूम के लिए कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी आ जाता है कि जब भी आप कलर करवाते हैं तो खास करके इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि ब्रांडेड कलर का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, परंतु आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ब्रांडेड कलर होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है और ये दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और तो और इनकी फिनिशिंग भी अच्छी होती है। और जो नॉन ब्रांडेड कलर होते हैं वो जल्दी फेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कलर दिखने में भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, खास करके जो ब्रांडेड कलर होंगे उनका इस्तेमाल कीजिए और जितना जरूरी है उतना ही पेंट लाइए, क्योंकि होता यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा पेंट लाकर रखेंगे तो वेस्टेज का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका नुकसान यह होता है कि आपका कलर का बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है कि डैम्पनेस। जब भी आप पेंट करवाने वाले हो उससे पहले आपको डैम्पनेस की समस्या यानी कि जो सीलन की समस्या है उससे आपको छुटकारा पाना है। इसका रीजन यह हो जाता है कि जैसे कि मैंने आपसे पहले पॉइंट में भी कहा कि अगर आपकी दीवारें गीली है तो वहां पर जो है पेंट प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता। अगर आप पेंट लगवा भी देते हो तो आगे चल के वो पेंट जो है वहां से निकल जाता है, तो इससे आपका खर्च भी जाया जाता है। तो इस चीज से अगर आप बचना चाहते हो तो सीलन की समस्या जहां पर है तो पहले आप सीलन की समस्या के ऊपर समाधान ढूंढे, उसके बाद ही आपकी दीवार को कलर करें। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे दोस्तों जिनके बारे में हमने आज की वीडियो में देखा है। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आगे चल के आपका कलर बहुत ज्यादा लाजवाब दिखेगा और आपको बहुत सारी दिक्कतों का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।